जय हिंद दोस्तों, डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है। अनाप शनाप लेन देन यूपीआई से, कैश डिपॉजिट से आप लोग करते रहते हैं। आपको पता होगा जहां पर भी आपने पैन कार्ड दे दिया है तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है और उसके बाद रोल आता है आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का। 31/3/2024 फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर भरने की लास्ट तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन बिलेटेड आईटीआर 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। दोस्तों रिसेंट के अंदर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे मेल और मैसेज भेजकर भी रिमाइंड कराया है। ई कैंपेन के थ्रू भी आपको बताया जा रहा है कि आपने अभी तक अपनी आईटीआर नहीं भरी है तो 31 जुलाई से पहले भर सकते हैं। अगर आपने भी एक बिजनेसमैन है, एक ट्रेडर है, एक सर्विस प्रोवाइडर है और बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस आपके बैंक अकाउंट में हो जाता है तो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को किस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आपको अपनी आईटीआर भरनी पड़ेगी। आईटीआर 4 एक बिजनेसमैन भर सकता है जिसके अंदर आप अपनी प्रेजेंटिव टैक्सेशन के आधार पर आप अपनी सेल या सर्विस का कुछ परसेंटेज नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं और सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके जस्टिफाई हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर अगर आप बने रहते हैं तो आईटीआर 4 आपको प्रैक्टिकली लाइव स्टेप बाय स्टेप हम भर के दिखाने वाले हैं। दोस्तों टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पे हम मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो देर ना करते हुए आईटीआर 4 प्रैक्टिकली लाइव स्टेप बाय स्टेप हम आपको भर के दिखाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी अपने बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं और इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते हैं, उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, आप चेक ही नहीं करते हैं आपका एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 तो इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। आईटीआर 4 का फॉर्म हम आपको भर के दिखाने वाले हैं जिसमें कि बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स भी आपकी जस्टिफाई हो जाती है। किसी भी ब्राउजर में आने के बाद आपको incometax.gov.in के पोर्टल पर आ जाना है। लॉगिन और रजिस्टर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। दोस्तों पहली बार अगर आप पोर्टल पर आए हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसको रेफर कर सकते हैं। अब हमने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया है। लॉगिन का मतलब है कि आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी आपका पैन नंबर भी हो सकता है और आपका आधार नंबर भी हो सकता है। आपको अपना पैन नंबर डालने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको अपना पासवर्ड याद होना बहुत जरूरी है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करें। एक आधार ओटीपी से बिल्कुल आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पोर्टल दोस्तों आपका दिखाई देगा कि लेकिन यहां से आपको पता नहीं लग पा रहा है तो आपको एक बार डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने ये आईटीआर अपनी नहीं भरी है। आईटीआर तो हम भर देंगे। एक काम आप और कर सकते हैं, ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न पर जैसे आप आएंगे तो आज तक आपने 2 रिटर्न भरी है असेसमेंट ईयर 23-24 की, लेकिन अभी ये जो साल चल रहा है ये असेसमेंट ईयर हमारा 24-25 चल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भरनी जरूरी हो जाएगी। अब आपको 2 इंपॉर्टेंट काम और करने हैं। ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, व्यू फाइल रिटर्न के बाद में नीचे व्यू फॉर्म 26A पर आपको चले जाना है, जहां पर आपके पैन कार्ड में कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुई है, आपका टीडीएस कटा है, वो सारा डाटा यहाँ पे शो होगा। अब आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A पर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों फॉर्म 26A एनुअल टैक्स स्टेटमेंट असेसमेंट ईयर यहाँ पे आपका आ रहा है। आपने 31/3/24 की रिटर्न भरनी है तो ये असेसमेंट ईयर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 23-24 हो जाएगा। असेसमेंट ईयर इसका 24-25 होने वाला है, एक साल पहले, मतलब ये एक साल एडवांस चलता है आगे का। हमने रिटर्न तो भरनी है 23-24 की, लेकिन चेक करेंगे डाटा 24-25 असेसमेंट ईयर का। HTML पर क्लिक करेंगे, व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे हम नीचे आएंगे, अगर आपका किसी ने टीडीएस काटा होता तो यहां आ जाता। अगर किसी ने फॉर्म 15G अगर आपने बैंक में दिया था कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए तो उसकी इनकम तो फिर भी यहाँ पे शो होगी। इसके बाद में किसी ने आपका टीसीएस कलेक्ट किया था, ये देखिए दोस्तों पैसा इंडिया से बाहर भेजा था, कोई साधन व्हीकल खरीदा था तो टीसीएस यहाँ कट जाएगा। तो आपका 20,450 रुपए कटा हुआ है, इसको आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम थोड़ी सी उस लिमिट से कम है, 3 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, 7 लाख से कम है। अब नीचे आकर के सारा का सारा फॉर्म केयरफुली चेक कर लेना है। दूसरा काम जो दोस्तों आपको करना है, ये देखिए 5वें नंबर पर एआईएस लिखा आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे एआईएस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे एफवाई लिखा आ रहा है। दोस्तों पहले हमने असेसमेंट ईयर 24-25 का देखा था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर हमारा 23-24 ही है। इस पे हम क्लिक करेंगे,
टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम नीचे आएंगे, सेविंग का ब्याज, ये देखिए दोस्तों जितने भी बैंक अकाउंट थे आपके उन सभी का सेविंग का ब्याज दिखाएगा। FD का ब्याज, डिविडेंड, शेयर मार्केट, जो भी इनकम आ रही थी सारी की सारी यहाँ पे दिखाएगा। उन सभी को आप अपनी ITR में भरना सुनिश्चित करें, वो डाटा जरूर दिखाएं, नहीं तो 139.9 का आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है और आपको नोटिस आ सकता है। अब दोस्तों हम फिर से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ सिंपली फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी रिटर्न अभी भर दीजिए। तो फाइल नाउ की बजाय हम ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर हम चले जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे, असेसमेंट ईयर हमारा 24-25 होगा, इसके ब्रैकेट में करंट AY लिखा भी हुआ है। फिर हमें ऑनलाइन भरनी है या ऑफलाइन वो देख लेंगे, फिर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पहले कभी ITR भरने की कोशिश की थी, रिज्यूम फाइलिंग करें, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। आप दोस्तों इंडिविजुअल हैं, इसको कंटिन्यू करना है। ITR का फॉर्म कौन सा भरना है मैंने आपको बताया था, सैलरी, पेंशन, एक मकान से इनकम आ रही है या अदर सोर्स की इनकम है तो ITR 1 भर सकते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ITR 2 भर सकते हैं। आपको दोस्तों इंट्राडे F&O है या ऑडिट हो रही है तो ITR 3 भर सकते हैं और ITR 4 भर सकते हैं आप अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, काफी सारे ट्रांजैक्शंस आपके बैंक में होते रहते हैं। ITR 4 का फॉर्म हमने सेलेक्ट कर लिया है, प्रोसीड विद ITR 4 पर हमें चले जाना है। ये बोलता है न्यू टैक्स रिजाइम आपकी डिफॉल्ट रिजाइम है। अभी हमें मजबूरी के अंदर भी न्यू टैक्स रिजाइम में ही फॉर्म भरना पड़ेगा क्योंकि 31 जुलाई जो ड्यू डेट निकल गई है उसके बाद आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में नहीं जा पाएंगे। ओके पर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे ये पूछता है कि आपने अपनी ITR क्यों भरनी है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने इनमें से कोई काम किया है, देखिए 1 करोड़ से ज्यादा का आपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराया है, 2 लाख से ज्यादा का विदेश में खर्चा, 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल भरा है तो इसको सेलेक्ट करें। अदरवाइज आप अदर्स पे भी क्लिक करेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको कंटिन्यू कर देना है। अब आपको ये फिर से कहता है कि आपकी ITR हमने ऑलरेडी तैयार कर दी है, कुछ डाटा हमने भर दिया है जो AIS, TIS और 26S में आ रहा है। आप उसको चेक देख करके कंफर्म कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने ओके पर क्लिक कर दिया। अब आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और ये को स्टेप बाय स्टेप आपको इसको भरना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद में दोस्तों कुछ चीजें आपको यस नो करनी होती है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको सैलरी की इनकम आ रही है, अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि सैलरी आपको कौन दे रहा है। आपको नहीं आ रही है सैलरी या पेंशन की इनकम और डालनी भी नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। हम ITR 4 बिजनेस की भर रहे हैं तो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपको सैलरी नहीं आ रही। ITR कब भर रहे हैं? ड्यू डेट के बाद, तो 139.4 करेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये आपसे पूछा जाता है कि आर यू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। ये कहता है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम से जाना चाहते हैं बाहर, तो हमने नहीं करना है, यहाँ पे नो के ऊपर ही हमें रखना है क्योंकि हम अब ओल्ड में जा ही नहीं सकते हैं दोस्तों, हम न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे। इसके बाद में ये पूछता है कि आप रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भरी जा रही है, इसको नो कर देंगे। एक बैंक अकाउंट तो आपका कम से कम होना ही चाहिए और बाकी जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनको ऐड अनदर करके आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में कन्फर्म कर देना है। तो पर्सनल हमारी पहली टैब दोस्तों कन्फर्म हो चुकी है। अब ग्रॉस टोटल इनकम पर हमें आ जाएंगे। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको सिंपली स्किप द क्वेश्चन हमें कर देना है, यस कर देना है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप हमारी इनकम डालनी है। इनकम फ्रॉम सैलरी हमने आपको शुरू में ही नॉट एप्लीकेबल कर दिया था, मतलब हमें सैलरी की इनकम आ ही नहीं रही है, वो हमने सेलेक्ट किया था। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हाईलाइट भी नहीं हो रहा है, इसको आप एडिट करके यहाँ पे डिटेल नहीं डाल सकते हैं। ये देखिए ये खुद कह रहा है आपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट एप्लीकेबल कर दिया तो सैलरी आपकी यहाँ से नहीं खुलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान या दुकान का किराया आता है तो मात्र 30 सेकंड में मैं आपको बता देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, आपको लेट आउट पर क्लिक करना है। मान लीजिए दोस्तों 1 लाख रुपए आपको कोई मकान या दुकान का किराया आया, 30% इसकी छूट मिलकर के 70,000 रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाने वाला है। एक से ज्यादा मकान आपका आ रहा है तो फिर ITR आपको 4 नहीं, आपको ITR 3 भरनी पड़ेगी। अब दोस्तों इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। सैलरी की इनकम हमने नहीं डाली है, रेंट की इनकम हमने डाल दी है। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ पे हमें ऐड डिटेल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ऐड डिटेल पर जैसे आप क्लिक करेंगे, नेम ऑफ बिजनेस, मान लीजिए आपका जो नाम है वो सुमित है, तो सुमित एंड कंपनी ये मेरी फर्म का नाम है, बिजनेस का नाम है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको GST नंबर जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपके पास है, क्योंकि आपको यहाँ पे बिना GST के भी काम कर सकते हैं। 40 लाख रुपए तक की आपकी सेल है
तो आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है, अगर आप एक प्रोफेशन है, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपको अपनी जो सेल का कम से कम 50% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 6 और 8% ही दिखा सकते हैं। अब नीचे बिजनेस कोड पर आ जाना है दोस्तों, बहुत सारी लिस्ट दिखाई देगी आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे उसको आ रहा है लिस्ट में तो आप ले लें, नहीं तो आप क्या करें RETAIL रिटेल ट्रेडिंग ऑफ अदर आइटम भी अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन मान लीजिए मेरा किराना का काम है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया किराना गुड्स आइटम्स, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पे डाल देनी है। अब ये डालने के बाद दोस्तों आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है, मतलब ये बिजनेस मेरा ऐड हो चुका है। अब नीचे आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशन है, मैंने आपको बता दिया है प्रोफेशनल पर भी यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ट्रक का काम किया है या गुड्स कैरिज का काम किया है तो आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पर आ जाना है। हमने बिजनेस पर आए थे। अब नीचे दोस्तों ये देखिए, डू यू वांट टू ऐड अनदर बिजनेस, एक से ज्यादा भी आपका काम है, 2 3 4 काम है तो सभी को ऐड कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का आ जाता है दोस्तों, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तभी आप इस ऑप्शन में जा सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ तक है तो आपका टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंड 5% से ज्यादा अदर देन कैश में होना चाहिए। समझ गए बात को। अब ये बोलता है दोस्तों आपकी टर्नओवर कितनी है। टर्नओवर का मतलब आपने कितना माल बेचा, कितनी सेल की, कितना बैंक में आपके पास में पैसा आया था। अब ये बोलता है थ्रू अकाउंट पे, चेक, बैंक ड्राफ्ट, मतलब अदर देन कैश की बात करता है। आपको एक चीज मैं और बता दूं, कैश के अंदर जो भी आप सेल करेंगे उसका कम से कम 6% दिखाना पड़ेगा और कैश के अलावा जो करेंगे उसका कम से कम 8% दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए हमारी 40 लाख रुपए की सेल थी, 10 लाख रुपए की सेल दोस्तों हमने यहाँ पे कर दी अदर देन कैश के अंदर, उसके अलावा यहाँ पे हम 25 लाख रुपए ले लेते हैं, ये हमने कर दी कैश के अंदर। इस चीज का आपको कैसे ध्यान रखेगा, आपकी सेल है या टर्नओवर है वो आपको खुद को बतानी पड़ेगी। आप अपने बैंक स्टेटमेंट में चेक कर लें, आप अपने अकाउंट में चेक कर लें कितना पैसा आया था, उससे ज्यादा ही दिखानी है। तो मैंने आपको दिखाया कि 10 लाख रुपए तो मुझे बैंक में सेल करी मैंने और 25 लाख रुपए मैंने नगद सेल करी। अब आपको यहाँ पे इसका प्रॉफिट भी दिखाना है। इसका प्रॉफिट कितना दिखाना है दोस्तों, कम से कम 6%। अब 10 लाख का जो 6% है वो 60,000 होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 59,000 रुपए दिखाता हूं तो ये आपको एरर दे रहा है, ये बोलता है कि कम से कम 6% दिखाओ। अब मान लीजिए मैंने बस तो 60,000 रुपए दिखाया तो आपको ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो मतलब जितनी भी सेल करोगे उसका 60, आप मान लीजिए हमने यहाँ पे इसका 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा दिया तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने यहाँ पे इसको जस्टिफाई कर दिया है। अब कैश वाली सेल है दोस्तों 25 लाख रुपए की, इसमें हमें 25 8 है 200, मतलब 8% इसका दिखाना है, कम से कम 2 लाख रुपए दिखाना पड़ेगा। अगर मैं 199 999 भी दिखा देता हूं तो आपको ये एरर दे देगा कि कम से कम तो भाई साहब इसका प्रॉफिट दिखाओ, आपने खूब कमाई करी है। तो हम यहाँ पे 2,01,500 दिखा देते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। 2,01,500 दिखा दिया और हम उसको ऊपर करके नीचे टोटल इनकम हमारी 2,71,000 रुपए हो गई है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है, टैक्स तो आपको 7 लाख तक नहीं देना है, लेकिन 3 लाख से ऊपर 1,000 रुपए की लेट फीस आपको देनी है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई होगी। कैश वाली सेल का कम से कम 8%, ज्यादा कितना मर्जी दिखा दो। हमें 2 लाख दिखाना था, 2,01,000 दिखा दिया। यहाँ 60,000 दिखाना था, मैंने 70,000 दिखा दिया। अब इसको ऐड कर देंगे तो दोस्तों सैलरी की इनकम, हमारे को एक रेंट की इनकम और हमारी बिजनेस की इनकम हमने यहाँ पे दिखा दी है। अब दोस्तों लास्ट वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आपका सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज तो ऑटोमेटिक ही दिखा रहा है। अदर और भी कोई इनकम ऐड करनी है तो ऐड अनदर पर जाएंगे। मान लीजिए आपको एफडी का भी ब्याज आ रहा है 1,000 रुपए, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके नीचे लास्ट में आएंगे एनी अदर इनकम, कोई और भी इनकम थी। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए ट्यूशन से कमाए हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे उसको कि मैंने ट्यूशन की इनकम कमाई है। तो इस तरह से आपकी जो भी इनकम होगी दोस्तों डाल करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सारी की सारी इनकम डालने के बाद हमारी इनकम 3,48,000 हो गई है। मैं आपको फिर से बता दूं 3 लाख से ऊपर इनकम है तो 1,000 रुपए की लेट फीस पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी। तो हमारा टीडीएस कटा है तो इस मामले में हमें लेट फीस नहीं भरनी है। तो हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म है, ग्रॉस टोटल इनकम कन्फर्म है, डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम पर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी वीडियो का है, यहां पर भी कुछ डेटा हमें डालना है। अब फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस का मतलब यह होता है आप अपनी बैलेंस शीट बनाएं। आप दोस्तों बिजनेस करते हैं, कितने रुपए किससे लेने हैं, कितने रुपए देने हैं, कितनी कैपिटल है, वो सारा का सारा आपको मेंटेन करना है। अब ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। हालांकि यहाँ पे आपको ये रेड मार्क दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब कितने रुपए का माल आपने उधार ले रखा है, कितने रुपए का माल आपके पास पड़ा है, कितने रुपए आपने किसी से लेने हैं और आपके पास कैश में कितना पड़ा है, ये 4 ही चीजें डालनी होती हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आप अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाएं। अब मान लीजिए दोस्तों आपके पास में फर्नीचर या फिक्सचर है 50,000 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास
3 लाख रुपए का माल पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बैंक में 25,000 रुपए पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में कैश इन हैंड 25,000 रुपए आपके पास में नगद कैश पड़ा है। इसके अलावा कोई और सामान है दोस्तों आपका, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सन्ड्री डेबिटर्स होते हैं दोस्तों कि कितने रुपए आपने किसी से उधारे लेने हैं, मतलब माल उधार बेच रखा है, तो ये भी आपने डाल दिया है, बैंक में डाल दिया है। कैश आपके पास मान लीजिए 50,000 रुपए पड़ा है। इन सारों का टोटल आ गया 4,50,000 रुपए। ठीक है, अब ऊपर आ जाना है, कितने रुपए आपने उधार माल ले रखा है जो कि लोगों को पैसे देने हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए हमने उधार माल लिया था और अब यहाँ पे इसका टोटल 1 लाख है, इसका टोटल 4.5 है, तो बाकी जो बचा वो आप कैपिटल में आपकी पूंजी में 3.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। हालांकि सारी चीजें डालनी जरूरी नहीं है और इनका टोटल भी मैच होना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ 4 चीजें डालें, वो भी आपको नहीं पता तो सभी में 000 भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी एक तरह से प्यारी सी सुंदर सी बैलेंस शीट बन गई है। 4.5 लाख रुपए की एसेट है और इतनी ही लायबिलिटी है। अब जीएसटी का अगर आपके पास में नंबर है तो प्लीज जीएसटी की डिटेल जरूर डालें, क्योंकि ऑनलाइन ये शो हो जाती है। कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो डालें। इसके बाद में आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये हमारी डिटेल कन्फर्म हो चुकी है। टोटल डिडक्शन 31 जुलाई के बाद आईटीआर भर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजाइम में भरनी पड़ेगी, कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। स्किप द क्वेश्चन करें, यस करें। और दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं डिडक्शन के नाम पर किसी के ऊपर भी क्लिक नहीं होगा। लास्ट में आकर के आपको सिंपली कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सारे के सारे पार्ट आपके धीरे धीरे कन्फर्म होते जा रहे हैं। टैक्स पेड पे आपको आ जाना है। सैलरी पर किसी ने टीडीएस काटा था तो यहां आ जाएगा, नहीं आ रहा तो आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। अदर देन सैलरी, टीसीएस, ये देखिए दोस्तों हमने पैसा बाहर भेजा था तो उसका टीडीएस कटा था, वो यहां पे आ गया है। आपने खुद कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1,000 रुपए का जब आप चालान भरेंगे तो आपको यहां पे शो डिटेल में जाकर के ऐड अनदर करके यहां पे आपको दोस्तों उस चालान का बीएसआर कोड, चालान नंबर वगैरह डाल देनी है, ताकि आपका वो यहां पे 1,000 रुपए अपडेट हो जाए। तो टैक्स वाले कॉलम को भी हम कर देंगे कन्फर्म। इसका मतलब हमने सारा कुछ मान लिया है। अब दोस्तों टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको पता होगा 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 3 लाख से 5 लाख तक इनकम है तो 1,000 रुपए की लेट फीस, 5 लाख से ऊपर इनकम है तो 5,000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी में हम आ चुके हैं। नीचे आने के बाद दोस्तों हमारा टीडीएस कट गया था 24,000 और 1,000 रुपए की हमारी लेट फीस हमारी लग चुकी है, तो उसी के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगी। अब ये बोलता है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। नीचे आएंगे तो 20,450 में से 1,000 रुपए हमारे कट जाएंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमें ये बताएगा 19,450 का आपका रिफंड आ जाएगा। मतलब जो लेट फीस थी वो हमें जेब से नहीं भरनी पड़ी। अगर भरनी पड़ेगी तो आप एडवांस टैक्स उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स में अदर्स में डाल करके यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। अब नीचे प्रीव्यू रिटर्न पर हमें आ जाना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। लास्ट में आने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जो आपने फॉर्म भरा था उसको ढंग से पढ़ लें, डाउनलोड करके प्रिंट करके बिल्कुल लास्ट में आपको आ जाना है। लास्ट में आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको क्लिक कर देना है। कोई कमी होगी दोस्तों तो आपकी यहाँ पे शो कर देगा, उस कमी पर आपको क्लिक करना है, वो कमी पर ले जाएगा, उसको आप सही कर देंगे तो आपका डाटा सारा मैच हो जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि सारा का सारा डाटा आपका बिल्कुल सही है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आना है। आईटीआर को वेरीफाई करना होता है, 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, अभी कर दें, 30 दिन के अंदर अंदर करें, या इसको बेंगलोर में साइन करके भेज दें। ई वेरीफाई नाउ पर आपको क्लिक करना है क्योंकि ये रेकमेंड करता है डिपार्टमेंट। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको सिंपल सा ऑप्शन तो दोस्तों आधार ओटीपी का क्लिक कर देना है। नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आई एग्री जनरेट आधार ओटीपी आपको कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, ऑटोमेटिकली चला जाएगा दोस्तों, कोई नंबर डालने की जरूरत नहीं है। वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपसे ये पूछेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट दिस फॉर्म, क्या सच में आप इसको आईटीआर की रिटर्न को जमा करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं। आप इसको यस कर देंगे। कांग्रेचुलेशन दोस्तों, आपकी आईटीआर जमा हो चुकी है। एक्नॉलेजमेंट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, आईटीआर का फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा और आप अपनी आईटीआर भर सकते हैं। दोस्तों अनाप शनाप लेन देन करते हैं तो आईटीआर भरना सुनिश्चित करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। और टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर हम मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसको भी प्लीज आप सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमने बनाए हैं, उनको भी प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।